जय योगोर हाड़ो मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शायदास आज आप सबके सम्मुख एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूं। विषय ये है, ये 10 गलती शमशान घाट पर कभी नहीं करना चाहिए। वो कौन सी 10 गलती शमशान घाट पर नहीं करना चाहिए, वो आज मैं अपनी अनुभवों से बताऊंगा। हम दरबार लगाते हैं, हमारे पास कई सारे प्रेत पिशाच बाधा से ग्रसित व्यक्ति हमारे पास आते हैं। कई सारे औरत माताएं बहनें आते हैं हमारे पास। हम उन सब की इलाज करते हैं, उनका निवारण करते हैं। उसी से हमारी अनुभवों से हमें जो पता चला है हम आप सबको आज बताने वाले हैं। क्या गलती करने से आपकी जिंदगी तबाह होने से बच जाएगा। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन जो है नर्क समान हो जाए। सबसे पहले शमशान घाट एक ऐसी जगह है, वहां कई सारे आत्माएं रहते हैं और वो भी खुला घूमते हैं। उनके वहां शमशान घाट में किसी भी आत्मा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहता है। और ऐसी जगहों पे हमारी थोड़ी सी भी भूल चूक हमारे जीवन को नरक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं, उनके मुख से जब हम उनसे उनकी जो परेशानियां सुनते हैं, कई सारे जिंदगी ऐसे तबाह हो चुका है गलतियों के चक्कर में। कुछ लोग जानबूझ के गलती करते हैं तो कुछ लोग अनजाने में गलती करते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। तो कौन सी है वो 10 गलती और क्यों नहीं करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। क्योंकि तर्क से हमारे को ज्ञान की सही रास्ता मिलता है। सबसे पहले शमशान घाट में कभी भी किसी भी जगह पे पेशाब या शौच क्रिया ना करें। ना ही किसी भी जगह पे ऐसे थूकना। ठीक है, किसी भी जगह पे पेशाब शौच या थूकना ना करें। क्योंकि आप शमशान घाट में अगर हो, क्योंकि शमशान घाट लोग क्यों जाते हैं? किसी के अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए। कोई व्यक्ति अगर आपकी सगी संबंधी में मर जाता है, उनके अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, दाह सत्कार करने के लिए हम सब शमशान घाट जाते ही है। लेकिन हमारे से पूर्व वहां शमशान घाट में काफी शक्तियां वास करते हैं। काफी सारी शक्तियां, अनगिनत, उसका कोई गिनती ही नहीं है। तो वहां खड़े होके किसी भी जगह पे पेशाब करना, जैसे हमारी भारतीय लोग कहीं पे भी पेशाब कर देते रास्ते के बाजू में, या फिर कहीं पे भी शौच क्रिया कर देते हैं, फिर या कहीं से भी थूक देते, ऐसा शमशान घाट में खड़े होके नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे वहां रहने वाले प्रेतों के ऊपर या वहां दूसरे जो शक्ति वास करते हैं उनको ये अपमान महसूस होता है और वो आपकी जीवन में आ ही जाते हैं और आपको परेशान करने लगते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, जान की भी हानि उठाना पड़ सकता है ये गलती के कारण। दूसरा, वहां बैठकर कभी भी सुस्वादु खाना या कोई भी खाना ना खाए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि पहले से ही जो शमशान घाट में मृत व्यक्ति के आत्मा रहते हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं रहता है। कैसी इच्छा? वो भी चाहते हैं कि उनको कोई सुस्वादु व्यंजन या खाद्य दे। तो वहां जब आप बैठकर खा रहे होंगे सुस्वादु खाद्य या कोई भी खाद्य वस्तु, तो उससे वो आकर्षित होकर आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता होगा, कोई प्रेत या बुरी शक्ति आपके शरीर में अगर प्रवेश कर जाते हैं तो आपको बड़े से बड़े बीमारियां धीरे धीरे आने लगेगा, गंभीर रोग आने लगेगा। आप सुकून से जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। इतना ज्यादा परेशानी हो जाओगी कि आपके एक समय पे आप पागल भी हो सकते हो। दूसरा चीज हमने बता दिया कि
शमशान घाट पर बैठकर कुछ भी नहीं खाना है। तीसरा, शमशान घाट के आसपास या शमशान घाट में कभी भी संभोग क्रिया नहीं करना चाहिए। आप लोगों के मन में ऐसा सोच आ रहा है कि गुरुजी ये कैसा बात कर रहे, कोई भला शमशान घाट जैसी जगहों पे संभोग थोड़ी ना करता है। जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, पिछले साल मेरे पास एक ऐसी महिला की दिक्कत आया था हमारे पास। उसके ऊपर 2-3 प्रेत शक्ति वास करते थे उसके शरीर में। ठीक है, 2-3 प्रेत शक्ति, क्योंकि 2 प्रेत शक्ति हमेशा रहा करते थे और 1 प्रेत शक्ति आते जाते रहते थे शरीर में। फिर जब वो महिला हमारे पास आए, सामने बैठे, हमें अपनी शक्तियों से पता किए, तो हमें सारा चीज अपनी शक्तियों से पता चला कि ये महिला जो था अपने पति से छुपके अपने आशिक के साथ शमशान घाट के बाजू में, शमशान घाट से थोड़ी ही दूर में इनका घर था। शमशान घाट की जो रास्ता होता है, जाने वाले रास्ता होता है, वहां ये अपने आशिक के साथ संभोग किए थे, जिस वजह से संभोग सुख से प्रेरित होकर कई सारे प्रेत इनके शरीर में आ चुके थे। क्योंकि संभोग के समय कोई भी कवच या कोई भी शरीर सुरक्षा मंत्र काम नहीं करता है, तो कोई भी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ था। फिर हमने अपनी शक्तियों से उन प्रेतों का मुक्त किया, शरीर से निकाले, निवारण किए इनकी दोषों का, फिर इनके ऊपर कवच लगाए। तो ऐसी क्रिया कभी भी शमशान घाट के आसपास या शमशान घाट में तो कदापि ना करें, क्योंकि प्रेतों के अंदर भी कई सारी इच्छाएं रहते हैं। मृत्यु होने के पश्चात भी आत्माओं के अंदर ऐसे लालसा रहते कि वो फिर से इंसानों जैसे जीवन व्यतीत करे, संभोग करे, अच्छे खाना खाए, अच्छे जीवन व्यतीत करे। उनके अंदर भी लालसा रहता है। जब वो हासिल नहीं कर पाते, वो ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो इन सब चीज़ों पे, जो ये सब चीज़ें कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर प्रेत आलसी, ऐसो आराम से जीने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है और औरतबाज हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर में रहना पसंद करते हैं, जो बुरे प्रेत के, जितने भी बुरे प्रेत हैं। तो शमशान घाट का मेरा जो विषय वस्तु था, शमशान घाट के पास ये सब कार्य ना करें। हाँ, ऐसे और भी एक वाक्य आया था हमारे सामने, चौथा मैं बताने वाला हूं। मिठा जैसे वस्तु, मिठाई या मीठे जैसे वस्तु, जैसे किसी भी तरह का मिठाई हो, शमशान घाट के आसपास लेके भी ना जाए, क्योंकि उससे भी आकर्षित होकर शक्ति आपके पास आ जाते हैं, आपके पीछे लग जाते हैं। तो मीठे जैसे वस्तु शमशान के आसपास खाए भी नहीं, ना ही लेके आसपास जाए, क्योंकि ऐसे कई सारे वाक्य आ चुका है हमारे पास। जो शमशान घाट के बाजू में से जा रहा था गुरुजी में मिठाई लेके, फिर उसी दिन से मेरे को चक्कर आने लग गया, मेरे सर दर्द होने ज्यादा बढ़ गया, कोई भी काम में जा रहा हूं वो काम बनता नहीं है, अच्छे भले काम भी आखिरी मौके पे बिगड़ जा रहा है। इस तरीके के वाक्य सुनने को मिलता है। और जब हम अपनी शक्तियों से पता करते हैं तो पता चलता है कि उसके पीछे एक बुरी शक्ति का हाथ है। और बुरी शक्ति क्यों है? क्योंकि वो मिठाई की वजह से। और ये जो बातें हम जो कह रहे हैं, ये अनुभव से है, जो समाज में पहले घट चुका है, वही आप सबके सम्मुख बताया जा रहा है। पांचवा, शमशान में कभी भी, मान लो आपकी किसी भी प्रियजनों का मृत्यु हुआ है, उनको दाह सत्कार के लिए आप गए हो, या किसी भी कारण से शमशान घाट गए हो, तो वहां खड़े होके कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, ना ही गंदी बात बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, प्रेतात्माएं या जितने भी आत्माएं वगैरह रहते हैं, वो आपके ऊपर रुष्ट होते हैं, फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपको तंग करने के लिए, आपको मारने के लिए भी पीछे पड़ जाते हैं। तो शमशान घाट में कभी भी खड़े होकर गाली गुलोज किसी को नहीं देना चाहिए। चाहे आपकी दोस्त सामने खड़ा हो, किसी का भी नाम लेके या कभी भी अपनी मुंह से गाली गुलोज या गंदी बात बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं छठवीं बात। ये सब गलती जो है ना, कभी भी अनजाने में हो या जानबूझकर हो, नहीं करना चाहिए शमशान घाट में।
औरत के लिए यह खास तरीके से बात है, कभी भी औरत खुले बाल शमशान घाट पे ना जाए। ऐसे कई सारे वाक्य है हमारे पास, मतलब हर साल आता रहता है। एक औरत था, मेरे शिष्य था, बाद में शिष्य बने। पहले क्या हुआ, उन्होंने अपनी पिताजी के दाह सत्कार के लिए शमशान घाट तक गए थे खुले बाल। फिर उनके ऊपर एक पिशाच जो है उनके शरीर में आ गया था। फिर काफी साल तक तंग किया, सपनों में गंदे गंदे चीजें देखने लग गए। फिर बाद में बहुत ही ज्यादा जब तंग हो गए, फिर मेरे पास आए। फिर मैं जब देखा उनके शरीर में ऐसे ऐसे चीजें बास करता था, जो संकेत देता था पैशाचिक का, पैशाचिक चीजों के लिए संकेत देता था। फिर अपनी शक्तियों से पता किया तो ये पिशाच ही है जो शरीर में बास कर रहा है। तो फिर उस शक्ति का हमने भगाया पहले, फिर जाके उस औरत को, मेरे शिष्य को आराम मिला, फिर सुकून से अब जी रहे हैं। तो कभी भी औरत को खुले बाल शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। सातवीं, ये पुरुषों के लिए, औरत के लिए, सभी के लिए है। खुशबूदार इत्र रात्रि के समय लगाकर, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार इत्र जैसे होता है हिना, मोगरा, या फिर कहते हैं ना वो मजमुआ इत्र, या गुलाब की तेज गंध वाले इत्र लगा के शमशान घाट के आजू बाजू पे भी ना जाए, ना ही शमशान घाट में जाइए रात्रि के समय। खास करके दिन में भी ना जाए तो भी ठीक रहेगा। खास करके इत्र लगा के, खुशबूदार इत्र लगा के, क्योंकि ये इत्र से भी आकर्षित होते, इत्र से आकर्षित होते बुरी शक्तियां। ये कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए आठवीं बात बताता हूं। शमशान घाट में खड़े होके कभी भी अपनी चीजों का या अपनी संपत्ति, अपनी पैसा का घमंड ना करे, ना ही किसी चीज बातों का अहंकार करे। क्योंकि शमशान में जो वास करते हैं उनके ऊपर एक राजा भी रहता है, ठीक है, उनके ऊपर भी एक राजा रहता है। और आखिर में उनको आपकी घमंड का पता चल जाए जिससे आपकी सर्वनाश हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है, शमशान में प्रेत से लेकर प्रेतराज भी वास करते हैं, वहां देवादिदेव महादेव की शक्ति भी वास करता है। ठीक है, भैरव जी, माता महाकाली सभी वास करते हैं शमशान घाट। तो ऐसी जगहों पे अपनी अहंकार या घमंड ना करे जिससे आपकी सर्वनाश होने में देरी ना हो। ठीक है। नौवीं बात, किसी भी चीजों को पैर से ना हटाए। मान लो आप शमशान घाट में गए हो किसी भी कार्य के लिए, चाहे वह दाह संस्कार हो, चाहे किसी और कार्य के लिए गए हो, तो वहां जाके मान लो आपके सामने कोई मटका पड़ा हुआ है या कोई चीजें पड़ा हुआ है जो आपके रास्ते में आड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैरों से हटाए उसको। ठीक है, ये गलती ना करें। क्योंकि एक 18 साल का बच्चा आया था हमारे पास पिछले हफ्ते, उसने क्या किया था, सामने शमशान घाट गया था उसकी दाह सत्कार के लिए, तो उसने सामने एक पड़ा हुआ मटका दिखा, रास्ते में आ रहा था, तो उसको पैर से लात मार दिया। फिर उसी रात से ही उस बच्चे को 1 हफ्ता तक बुखार रहा। 1 हफ्ता तक रोज बुखार आया, रात में ही रोज बुखार आने लग गया। जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवाई देता रहा, तो बुखार कम नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हमारे दरबार पे लेके आए, एक व्यक्ति उनको पता दिया हमारे दरबार का, फिर वो उनके माता पिता जो थे हमारे दरबार पे उस बच्चे को लेके आए। फिर जब हमने देखा कि माजरा तो कुछ और है, उनके ऊपर था प्रेत हवा, था ऊपरी हवा जो था। फिर वो बाधा को हमने निवारण किए, फिर अभी बच्चा स्वस्थ है। देखिए, जब ऊपरी हवा या ऊपरी शक्तियों का असर रहता है इंसानों के ऊपर, कितनी भी दवाई खा लो, कितने भी कुछ कर लो, ये तब तक हटेगा नहीं जब तक इसको मंत्रों से ना हटाया जाएगा, ना ही कोई यंत्र या कोई शक्ति से जब तक इन चीजों को हटाया नहीं जाएगा, ये हटेगा ही नहीं। कितने भी दवाई खा लो, आपकी परेशानी खत्म नहीं होगा। आखिरी 10वीं बात, ये 10 गलती मैंने अपनी अनुभव से कहा हूं, ये कोई किताबी ज्ञान है ही नहीं। और ये हमारी गुरु पीढ़ियों से हमें कहते आ रहे थे कि बेटा अपने शिष्यों को बताना कि ये गलती कभी भी शमशान घाट में जाके ना करें। आखिरी बात है, ये आपको सुनने में थोड़ा सा उटपटांग लग सकता है, लेकिन ये सच है।
शमशान घाट के पास जाके या शमशान घाट के अंदर जाके कभी भी नृत्य या संगीत नहीं करना चाहिए। यानी कभी भी उच्च आवाज में गाना नहीं गाना चाहिए, ना ही वहाँ खड़े होके नृत्य नहीं करना चाहिए। उससे भी कई सारे अच्छे बुरे आत्माएं आकर्षित होने लगते हैं और गाने वाले व्यक्ति के पास आ जाते हैं, और उससे इंसानों को दिक्कत होता है। जब शक्तियां पास में रहते हैं, इंसान को काफी सारे दिक्कत झेलना पड़ सकता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी हवा है या कोई शक्ति का असर है, बुरी शक्ति का असर है, तो उसके जो लक्षण है वो उस वीडियो में सब कुछ बताया गया था, क्या क्या लक्षण होगा। उस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा एक बार। सभी को जय घोराडू, शुभ रात्रि।